अरे हम हुए हुए हैं, हमारा मन तो यंग बूढ़े हुए हैं, मन तो बूढ़ा नहीं हुआ है, नौजवान। हमारा बनाया हुआ राशन कार्ड ख़त्म हो गया। हमने जितना राशन कार्ड बनवाया उसको काट कर, छोटा के काट कर बड़ा को दे दिया गया। जो वृद्धा पेंशन था हमने जितना करवाया उतना ही रह गया। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिवान एक्सप्रेस ऑनलाइन और मैं हूं मोहम्मद परवेज आलम। पंचायती जो चुनाव है उसके मद्देनज़र सिवान एक्सप्रेस ऑनलाइन की टीम तकरीबन गोपालगंज और सिवान के सारे पंचायतों का भ्रमण कर रही है। इसी बीच हम पहुंचे हैं गोपालगंज ज़िले के माझा प्रखंड के साफापुर पंचायत में। वहां पे पूर्व में रहे मुखिया श्री विनोद सिंह के दरवाजे पर हम पहुंचे हैं, उनके घर पे पहुंचे हैं, क्योंकि भ्रमण का दौर चल रहा था। उसी बीच उनसे मेरी मुलाकात हुई, तो हम आज पहुंचे हैं उनके पास और हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि पिछले कार्यकाल में इन्होंने जो काम किया था और अभी इनके बाद जो मुखिया रहे हैं उनके कार्यकाल में और इनके कार्यकाल में क्या फ़र्क रहा, क्या डिफरेंसेस रहे हैं, उस पर हम बात करेंगे। दूसरी इस चीज़ पे बात करेंगे कि आने वाले दिनों में, यानी ये भी खुद इस बार के मुखिया में अपनी किस्मत को आजमा रहे हैं, तो आने वाले दिनों में अगर ये जीतते हैं तो क्या करेंगे और इनके पास क्या क्या वो मकसद है जिसको पूरा करेंगे और वो कौन सी चीज़ें थी जिसको ये पिछले कार्यकाल में पूरा नहीं कर पाए। तो हम इसी पे चर्चा करने के लिए आज पहुँचे हैं साफापुर पंचायत के सनाह गाँव में, जहाँ पे उनका खुद का मकान है, उनका घर है। हम वहीं पे पहुँच के उनसे इस सारी बातों की जानकारी लेने की कोशिश कर रहे हैं। हम पूछना चाह रहे हैं कि पिछले कार्यकाल में जो आपने काम करा हुआ था, अभी अगर आपको मतलब मौका अगर यहाँ की जनता देती है तो जो आप काम पिछले कार्यकाल में नहीं कर पाए थे, क्या इसमें पूरा करने की कोशिश करेंगे? जरूर करेंगे। अच्छा, वो कौन कौन से काम हैं? फर्स्ट नंबर तो स्वास्थ्य केंद्र हमारे पंचायत में नहीं था। हमको बड़ा इच्छा था कि हम स्वास्थ्य केंद्र बनवाएं। इस समय हम सोच रहे हैं कि आएंगे तो स्वास्थ्य केंद्र बनवाएंगे, ग्राउंड बनवाएंगे, लड़कों को खेलने के लिए कुछ ग्राउंड बनवाएंगे। सड़क का जर्जर स्थिति बहुत जो हमारे रीजन में बचा था अभी तक तो पूरा नहीं हुआ, उसको हम बनवाने के लिए कोशिश करेंगे। अच्छा सर, मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि चलिए ठीक है, ये स्वास्थ्य और हेल्थ से रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें हुआ करती हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट की भी बहुत सारी योजनाएं हैं, यहाँ तक कि राज्य सरकार की भी बहुत सारी योजनाएं हैं। उसको इम्प्लीमेंट जो करता है वो मुखिया करता है अपने स्तर से। ये सर मैं जानने की कोशिश करूँगा कि पिछले, यानी ये जो कार्यकाल रहा उसमें जो नल जल की योजना थी वो धरातल पे पूरी उतरी अथवा नहीं? नहीं, सही काम नहीं हुआ। उसमें लूट खसोट हुआ, सही तरीक़ा से जल नल वाला काम नहीं हो पाया। अभी जल नल से पानी भी बहुत कम मिल रहा है। ठीक है, तो मैं ये सर जानना चाहता हूँ कि आपने भी देखा होगा कि पंचायत भवन के बगल में एक मकान है जो बहुत दिनों से जर्जर की स्थिति में है। सिर्फ उसकी बुनियाद हल्की सी स्ट्रक्चर खड़ा करके छोड़ दिया गया है। वो मकान, उसके बारे में जब मैंने पता किया तो पता चला कि ये प्राथमिकी स्वास्थ्य केंद्र बनने के लिए स्ट्रक्चर खड़ा किया गया था। क्या वजह रही कि वो उस पर ये स्ट्रक्चर बना नहीं और स्वास्थ्य के लिए लोगों को माझा जाना पड़ता है या अन्य किसी और जगह पे? उसमें कोई जागरूक नहीं हुआ, जो मुखिया हुआ जागरूक नहीं हुआ, जागरूक नहीं बना। हमारे समय का वो नींव निकाला गया है उसका, जो हमारे समय में निकला गया ग्रामोद्योग केंद्र बन रहा था। अच्छा। उसके बाद जो भी मुखिया वो उस पर ध्यान नहीं दिया और जर्जर स्थिति में पड़ा रह गया, अभी तक पड़ा हुआ है। क्या लग रहा है यहाँ की जनता इस बार आपको मौका देगी? एकदम मौका देगी। क्यों आपको वोट करेगी? साफ बात, वोट करेगी। हमने हमारा 5 साल का कार्यकाल लोग देखा है, हमने जो किया है उस सब लोग को सामने है। हमारा बनाया हुआ राशन कार्ड ख़त्म हो गया। हमने जितना राशन कार्ड बनवाया उसको काट कर, छोटा के काट कर बड़ा को दे दिया गया। जो वृद्धा पेंशन था हमने जितना करवाया उतना ही रह गया। जो हमने काम किया आज तक इंदिरा आवास का लेवल जो हमने जितना बनवा दिया उससे घटते इस समय तो साफ नील हो गया। अगर आप जीतते हैं तो आपके आने वाले दिनों में रोड मैप आपका क्या होगा? क्या प्लान है आपका रोड मैप का? रोड मैप का तो गली गली का रोड बनवाएंगे। गली गली का रोड बनवाना है। रोड करिए, जो बाकी सरकार की ज़मीन है उसमें पेड़ को लगवाना है। आप ही के कार्यकाल में जो साफापुर पंचायत का ग्राउंड है उसको मतलब लेबल किया गया था। पहले बहुत ही जर्जर स्थिति में था, उबड़ खाबड़ इस तरह का था।
आपने उसको भरवाया और मुकम्मल किया। अब आगे अगर जीतते हैं तो उस ग्राउंड को क्या करेंगे? मतलब बच्चों के खेलने के लिए कोई मतलब अस्थाई कोई ग्राउंड नहीं है? सफ़ापुर का तो ग्राउंड को हमको ग्राउंड बनाना है। उस समय तो उसे पूरा खंडहर था, पूरा मिट्टी काट काट कर लोग ले जा रहा था। उसमें से हमने उसको भरवा कर उसको अच्छा किया। उसके बाद हमने पेड़ लगवाया, अरे पेड़ भी ख़त्म हो गया। हम उसको बाउंड्री करवाएंगे, बाउंड्री करवा कर उसको हम स्टेडियम बनाने की कोशिश में है कि हमारे रीज में स्टेडियम बन जाए, बच्चे क्रिकेट खेलें। हम तो हर पंचायत हर वार्ड से अपने ये कर रहे हैं कि लड़का लोग अपना क्रिकेट खेलें। एक टीम हमारा हर वार्ड में तैयार हो कि हम लोग आगे ऊपर के तरफ लड़कों लोगों को बढ़ाएं। चलिए, खेल से तो आपकी रुचि देखी जा सकती है। मैं एक क्वेश्चन करना चाह रहा हूँ कि आप बचपन में क्या खेला करते थे? हमने फुटबॉल बहुत ज़्यादा खेले हैं बचपन में, तो फुटबॉल का खेल का बहुत शौकीन है। इस समय भी हम लोग फुटबॉल के लिए तो बहुत इच्छुक रहते हैं, लेकिन नया जनरेशन जो है वो खुद के लिए क्रिकेट में लगा हुआ है। अच्छा, गुल्ली डंडा खेले हैं कि नहीं? नहीं, गुल्ली डंडा तो हम लोग का रिजिम का पहले का बात है। हम लोग के बाद लेकिन कबड्डी वबड्डी हम लोग स्कूल में खेले हैं। अच्छा, क्रिकेट में रुचि है बहुत ज़्यादा? क्रिकेट में तो अब रुचि आ गया, जब बॉल लोग छोड़ दिया तो क्रिकेट में रुचि है। लड़कों को रुचि क्रिकेट में है तो हम लोग के भी साथ है। भ्रमण आपका पूरे तरह से जारी है पूरे पंचायत में। किस तरह का रिस्पांस मतलब पब्लिक आपको दे रही है? पब्लिक हमको बहुत रिस्पॉन्स दे रही है भैया। हमको पूरा एकदम भरोसा है कि हमको पूरा फुल बहुमत से, माने पूरा एकदम एकजुट होकर हमको वोट दे रही जनता हमको। अच्छा, कंठस्थ हैं? कंठस्थ है, हाँ। अच्छा, इस बार अगर आप जीतते हैं तो मैं छोटा सा क्वेश्चन करूँगा। राशन के लिए लोग जो बहुत महामारी है, औरतें लाइन लगा के खड़ी रह रही हैं, उसके लिए आप क्या करेंगे? क्या राशन कार्ड बनवाना तो हमारा दायित्व है। वो औरतों को जाकर राशन कार्ड का बनवा, राशन कार्ड के लिए तो मुखिया का दायित्व बनता है। भरोसा है, हमने राशन कार्ड जाकर बनवाए हैं। कोई हमारे रीजन में राशन कार्ड बनवाने के लिए गया है? कोई ब्लॉक देखा है? हमने टोटल राशन कार्ड बनवाया, वृद्धा पेंशन पास, कोई कहीं गए भी नहीं किया है। आप पंचायत में घूम कर पता कीजिए कि हमारे रीजन में जो हुआ जितना बना, कोई ब्लॉक का मुँह देखा था? पंचायत की जनता जो कह रही वही सत्य है। हम अपने मुँह से थोड़े कहेंगे, ये तो जनता बताएगी कि हाँ पहले वाले क्या किए हैं, अब वाले क्या कर रहे हैं, कैसे हो रहा है, जनता को क्या तकलीफ है, जनता में आप पता कीजिए। जनता को क्या कहना चाहेंगे? जनता को तो हम धन्यवाद देना चाहेंगे। आपकी पंचायत में कई युवा भी इस बार दावेदार हैं। आप एक श्रेष्ठ हैं, एजेड हैं, लेकिन युवा को छोड़कर आपको क्यों चूज करेगी? क्योंकि आप फीलिंग को समझ पाएंगे युवाओं को। जिस तरीके से स्पोर्ट्स में देखा गया काफ़ी दिलचस्प रख रहे हैं युवा आजकल के। वो तो युवा लोग बताएंगे कि क्या हमको कैसे चॉइस कर रहे हैं, तो युवा लोग बतवे करेंगे। आप चाहे हैं तो कम से कम एक आध दो गांव में घूम कर देखिए क्या स्थिति है, क्या बात है, युवा लोग क्या हमको करते हैं। अरे हम नए हुए हैं, हमारा मन तो बूढ़े हुए हैं, मन तो बूढ़ा नहीं हुआ है। नौजवान लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं इस समय, हमारे साथ में अगर रहिएगा देखिए कितना नौजवान। अच्छा, लड़ाई तगड़ी है, कैसा मानते हैं? लड़ाई क्या तगड़ी है, किस वजह से तगड़ी है? मैंने क्या मैंने जो है, आप हम फील्ड में घूम कर देखिए क्या लड़ाई, एक तरफा लड़ाई है। अच्छा, कोई सामने नहीं है? कौन सामने है? अरे कोई सामने थोड़ा हैगा। जो लुटाएगा, लुटने के लिए आया लोग। जनता इतना पागल है, जनता तो इतना चालाक है कि हर इंसान हर आदमी को बारे बारे में जान रही है। हम लुटाएंगे तो लुटेंगे, ना लुटाएंगे ना लुटेंगे। ठीक है सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू।